हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम वे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में, यानी कि हमारे तिरंगे की जो अवधारणा है, जो निर्माण है, वो किस प्रकार हुआ था। आज हम वो चीज़ देखेंगे। चलो देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। इसमें जो प्रथम चित्रित ध्वज था, जो पहली बार झंडे का जो निर्माण हुआ था, प्रथम चित्रित ध्वज जो पहली बार झंडे का निर्माण हुआ था, वो किया था सिस्टर निवेदिता ने। सिस्टर निवेदिता ने 1904 में कलकत्ता में फहराया था। सिस्टर निवेदिता ने 1904 में कलकत्ता में फहराया था। जो ये सिस्टर निवेदिता है, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, और ये एक विदेशी महिला है। ये भारत में आई थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई थी। इनका जो मूल नाम है वो था मार्गरेट नोबेल। जो सिस्टर निवेदिता नाम इन्हें दिया गया था, वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने 1904 में कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। प्रथम चित्रित ध्वज की अवधारणा वहीं से स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें जो दूसरा चित्रित ध्वज है, वो सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा फहराया गया था। जो दूसरा ध्वज था, वो सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा फहराया गया था। कलकत्ता में ही फहराया गया था। कलकत्ता के फारसी बागान चौक पर फहराया गया था दूसरा चित्रित ध्वज, और इन्होंने 1906 में फहराया था। और ये प्रसिद्ध हुआ था ये ध्वज कलकत्ता ध्वज के नाम से। इसमें तीन कलर थे। इसमें लाल रंग था इसमें ऊपर की तरफ, पीला बीच में था, हरा नीचे की तरफ था। जो हरा रंग की पट्टी थी, उस पट्टी में 8 कमल बने हुए थे, और जो पीले रंग की थी बीच में, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो लाल रंग की पट्टी थी, उसमें चांद और सूरज बने हुए थे कॉर्नर में। तो ये इन्होंने 1906 में फहराया था। 1906 में फहराने का इनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी, वो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान जो आम लोगों के बीच में जो आक्रोश था, उससे राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए इन्होंने ध्वज का निर्माण किया था, और ये फहराया भी था कोलकाता में। अब जो तृतीय ध्वज है, वो तृतीय ध्वज जो फहराया था, वो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। जो तृतीय ध्वज है, वो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। और मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जननी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में एक झंडा फहराया था अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया था इन्होंने स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी में 1907 में। अब इसमें क्या था? ये भी 3 रंगों का था। इसमें भी लाल रंग था, बीच में पीला था, पीले रंग में वंदे मातरम लिखा था, हरा रंग था नीचे की तरफ। इसमें 7 जो है स्टार बने थे, 7 सितारे बने थे, जो सप्तऋषियों को दर्शाते थे। ये मैं साइड में दिखवा दूंगा, यहाँ पर जब झंडा लगा जाएगा साइड में देख लेना। अब इसमें आ जाओ चतुर्थ ध्वज में। चतुर्थ ध्वज जो है, वो एनी बेसेंट और तिलक ने जो आंदोलन चलाया था, वो था होम रूल लीग। 1917 में इन्होंने भी कलकत्ता अधिवेशन में ही झंडा फहराया था। एनी बेसेंट जो है, वो एक आयरिश महिला है। और ये जो है, ये भारत में आई थी, अध्यक्ष बनकर ये भारत में आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका मतलब होता था ईश्वर का ज्ञान,
उसकी अध्यक्ष बनकर भारत में आई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था वो था आडियार में, चेन्नई में, और वहीं पर ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। इनकी समाधि जो है वो आडियार में ही है। तो चतुर्ध्वज जो है वो एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में फहराया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है, प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक ये जो सिस्टर निवेदिता है ये भी आयरिश महिला ही है, ये भी आयरिश महिला ही है। अब इसके बाद जो तिरंगे की अवधारणा चल गई थी, अब तिरंगे का निर्माण धीरे धीरे कैसे हुआ वो चीज़ हम समझ रहे हैं। और तिरंगे के जो निर्माण का जो श्रेय जाएगा वो जाएगा पिंगली वेंकैया को। पिंगली वेंकैया का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है, और इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माणकर्ता का श्रेय इन्हें जाता है। उसके अंदर 3 ही कलर थे, तिरंगा ही था वो, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ की कमी थी, उसके बीच में चरखा था। उसके बीच में जो है चरखा था, उसके बीच में चरखा था, और चरखे को हटाकर हमने इसमें लगाया था अशोक चक्र, अशोक चक्र। तो चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाया था इसमें। उसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं, वो आप सभी जानते हैं। और जो ये अशोक चक्र का सुझाव दिया था, ये दिया था B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने दिया था। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पर, झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? झंडा, राष्ट्रीय ध्वज अपनाने वाला, झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। झंडा अपनाने वाला प्रथम देश जो है वो डेनमार्क है, ध्यान रखेंगे आप। तो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, अब तिरंगे का निर्माण हो गया तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है वो होता है 3:2 का। राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था भारतीय संविधान में वो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। पहले क्या था दोस्तों, पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार सभी को नहीं था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने इसमें V.N. खरे नाम था उनका, और उन्होंने ही इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार था वो हम सबको दिलाया था। और ये जो है ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट में आता है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। फिर अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त में फहराया गया होगा, लेकिन नहीं, पहली बार जो झंडा फहराया गया था वो 16 अगस्त में फहराया गया था। प्रथम बार 16 अगस्त 1947 में सुबह को 8:30 बजे शनिवार के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने ये फहराया था। प्रथम बार ध्वज जो फहराया था। यहाँ पर कभी कभी जैसा 1-2 बार पूछा गया राष्ट्रीय ध्वज किसने कितनी बार फहराया अब तक, तो हम देखेंगे पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज सबसे ज़्यादा बार फहराया, इन्होंने 17 बार फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज 17 बार फहराया। इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने 16 बार फहराया। और ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज एक बार भी नहीं फहराया, तो एक तो गुलजारी लाल नंदा और एक था चंद्रशेखर जो है ये बलिया से ही संबंधित थे, इन्हें बलिया का शेर कहा जाता है। इनके बारे में फिर कभी बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखेंगे आप। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराया, ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। बाकी जो इसमें है पंडित नेहरू ने 17 बार और इंदिरा गांधी ने 16 बार, और जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने 10 बार फहराया है। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी थी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो मैंने आपको दी। अब आप लोगों से एक ही अपील है कि जैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी के सहयोग से हर घर झंडा अभियान सफल हुआ, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा तिरंगे का संरक्षण भी करें उसी प्रकार जैसे आपने इस अभियान को सफल बनाया। जय हिंद दोस्तों।